भगवान राम का कितना सुंदर व्यवहार है कि स्वर्ग उतर के आ गया। जहां कोल किरात भील वनवासी रहते हैं, अज्ञानी लोग रहते हैं, ऐसी धरती पर भगवान राम ने स्वर्ग को उतार दिया सुंदर व्यवहार के बल पर। याद रखना, राम की वैदिक वाणी सुनने वाले लोग नहीं थे वहां चित्रकूट में उस समय। ऋषि मुनि महात्माओं को छोड़ दीजिए, मैं ऋषि मुनि महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां के गिरवासी वनवासियों की बात कर रहा हूं, कोल किरातों की बात कर रहा हूं। श्री राम की वैदिक वाणी नहीं समझ पाते वो। रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी की श्वासाओं से वेद निकले हैं, लेकिन भगवान ने कितना परिवर्तन किया वाणी में। वाणी में कितना परिवर्तन किया कि धरती पर, चित्रकूट की धरती पर, उस अरण्य अभ्यारण्य में स्वर्ग उतर के आ गया, देवता उतर के आ गए। महात्माओं की बात छोड़ो, महात्मा तो तीर्थ छोड़कर आ ही गए, लेकिन देवता स्वर्ग छोड़कर आ गए। सीता लखन समेत प्रभु, सुंदर व्यवहार पर बोल रहा हूं इसलिए सुनते जाइए। सीता लखन समेत प्रभु, सोहत परन निकेत, जनबासो बस अमरपुर, सची जयंतो समेत। बोलो भाई, स्वर्ग उतर के आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन व्यवहार क्या था राम का? वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएं। सुंदर व्यवहार राम का। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएं। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बहन। ईमानदारी के साथ बताओ, पिता अपने पुत्र के साथ कितना ममत्व रखता है? बोलो, रखता है कि नहीं रखता है? ईमानदारी के साथ बताना। सभी अपने अपने विवेक से व्यवहार का साम्राज्य स्थापित करते हैं, सभी अपने विवेक से व्यवहार बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उसके लिए प्रयास करना पड़ता है लोगों को। लेकिन एक पिता अपने पुत्र से किस तरह का प्रेम का व्यवहार करता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम सभी अनुभवी बैठे हो, क्या कहना है? अनुभव की बात, सब अनुभवी हो। भगवान राम ने कितना सुंदर व्यवहार किया है, कितना सुंदर व्यवहार कोल किरातों के साथ किया है कि बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक वै। अभी एक विद्वानों के बीच में एक शब्द की त्रुटि हो जाए तो नाक मुंह सकोड़ने लगते हैं विद्वान। ज्ञान नहीं है इसको, क्या बोल रहा है, कितनी अशुद्धियां हैं, हटा दो इसको। लेकिन उन कोल किरातों के अंदर कितनी सुंदर शब्दावली होगी, कल्पना करो आप। जो पढ़े लिखे नहीं है, विद्यालय में नहीं गए हैं, लेकिन भगवान उनकी बात सुन रहे हैं और सुन करके उनको हृदय से लगा रहे हैं। बहुत अच्छा बोलते हो तुम, बहुत बढ़िया बोलते हो, वाह, तुम्हारे शब्द मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं। कितना सुंदर व्यवहार किया है भगवान राम ने। बोलो भाई, राम की कथा सुनते हो, राम के चरित्र पर चलने की कोशिश करो। राम जी की जो वाणी में मधुरता है, वैसी मधुरता लाने की कोशिश करो। श्री राम ने जिस तरह से राग द्वेष को दूर किया है, जन जन को हृदय से लगाया है, ठीक इसी परंपरा को अपनाना है, तभी यज्ञ करने की सार्थकता है और तभी राम कथा सुनने की सार्थकता है। भगवान श्री राम ने व्यवहार के माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन किया। एक बड़ी अच्छी बात स्मरण हो आई, उसको भी सुन लो। भगवान श्री राम अयोध्या से चले, सोने का सिंहासन त्यागा। बड़ा दिव्य सिंहासन है, सिंहासन भी चाहता था कि राम जी मुझे स्वीकार करें, लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैं अयोध्या के सिंहासन पर अभी नहीं बैठूंगा। इसलिए नहीं बैठूंगा क्योंकि अयोध्या के सिंहासन पर तो महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक जितने भी राजा होते आए हैं वो सब इस सिंहासन पर बैठे,
लेकिन किसी भी राजा ने ये प्रयास नहीं किया कि हम जन जन के हृदय सिंहासन पर बैठ जाएं। बोलो भाई, ये प्रयास किसी राजा ने नहीं किया है कि जन जन के हृदय सिंहासन पर बैठ जाएं। याद रखना, सत्य के सिंहासन पर हरिश्चंद्र जी बैठ गए। ये सत्य है, कौन नहीं जानता है। हरिश्चंद्र जी ने सत्य को स्वीकार किया। आखिर इक्ष्वाकु वंश में ही हुए थे। महाराज दिलीप ने गौ सेवा की है, आखिर वो इक्ष्वाकु वंश में ही तो हुए। महाराज रघु ने अनेक यज्ञ किए हैं, आखिर वो इक्ष्वाकु वंश में ही हुए हैं। लेकिन जितनी जनप्रियता भगवान राम को मिली है, ईमानदारी के साथ बताओ किसी को मिली है? इक्ष्वाकु वंश में, सूर्यवंश में, रघुवंश में नहीं मिल पाई। जितनी जनप्रियता श्री राम को मिली है, सुंदर व्यवहार का ये परिणाम है। इसलिए विचारवान श्रोताओं, भगवान राम अयोध्या से चले, सिंहासन का त्याग कर दिया। महाराज श्री दशरथ ने कहा, राम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, नहीं रह सकता हूं। महाराज भगवान राम ने कहा, पिताजी 14 साल का इंतजार करना पड़ेगा, मैं 14 वर्ष बाद लौट के आऊंगा और आपका जो भी मनोरथ होगा मैं पूरा करूंगा, लेकिन आपको 14 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। महाराज दशरथ नहीं कर पाए, प्राण त्याग दिए उन्होंने। लेकिन विचारवान श्रोताओं, विचार करना, सुंदर व्यवहार की बात कर रहा हूं, सुनते जाइए। सुमंत जी को भगवान श्री राम के साथ भेजा है महाराज श्री दशरथ ने। सुमंत जी रथ में बिठा करके लाए हैं राम जी को, कहां तक? गंगा के तट तक लाए हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने प्रधानमंत्री सुमंत जी को प्रणाम किया और कहा कि अब आप लौट जाइए, लौट जाइए। सुमंत जी ने कहा, नहीं नहीं मैं लौटूंगा नहीं। गोस्वामी जी ने बरबस शब्द का प्रयोग किया है। बरबस राम सुमंत पठाए, असुर सर तीर आप आए। बरबस मानी जबरदस्ती सुमंत जी को भेज दिया। अब सुमंत जी ने कहा, महाराज मैं जाऊंगा वापस, लेकिन क्या कहूंगा महाराज से? भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, प्रणाम कह देना। क्या कहना? प्रणाम कहना। और एक प्रार्थना है आपसे, मैं अपने माता पिता को सबसे पहले जागता था तो माता पिता को प्रणाम करता था, लेकिन 14 वर्ष में प्रणाम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी तरफ से आप नित्य मेरे पिताश्री को प्रणाम कहिएगा, बस मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ये सुंदर व्यवहार है कि नहीं? नित्य का प्रणाम। भगवान राम कहते हैं मेरी ये प्रार्थना है। सुमंत जी महाराज की आंखों में आंसू हैं, वापस आए सुमंत जी। लेकिन लक्ष्मण जी ने प्रणाम की बात तो नहीं कही, लक्ष्मण जी महाराज ने तो कठोर वचन कहे। अब देखिए सुंदर व्यवहार भगवान राम का। लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसे कठोर वचन कहे कि इस मंच से कहे नहीं जा सकते, क्योंकि सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज संतुलन नहीं बना पाए, उनका वाणी का संतुलन बिगड़ गया। मैं कहता हूं भावुकता तो होनी चाहिए, लेकिन संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। भावुकता होनी चाहिए, लेकिन संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि भावुकता में संतुलन बिगड़ रहा है। एक वक्ता के ऊपर तो नारियल फेंक दिया है, उसका दिमाग ही खराब हो गया। अभी सेंस में नहीं है नारियल। अब क्यों भाई, तुम्हें नारियल चढ़ाना था तो मंच पर चढ़ा देते कि फेंक के चढ़ाना था नारियल? और ऐसा ब्रेन में अटैक हुआ नारियल का कि सेंस ही नहीं है। अब बताओ क्या फायदा, एक वक्ता की जिंदगी खराब कर दी, तुम्हारे नारियल लेके नहीं कर दी। कितने में आया था तुम्हारा नारियल? 25 रुपए में, 30 रुपए में, 40 रुपए में। बोलो उस वक्ता की कीमत कितनी है? बोलो भाई। तुमने एक नारियल में भावुकता बिगड़ गई। कितने लोग हैं, कांतानाथ जी का दर्शन करने अमावस्या को लाखों लोग जाते हैं,
हम तो जाली लगा देते हैं, नहीं तो कामता नाथ जी की नाक नहीं बचने देंगे लोग। इतने नारियल फेंकते हैं, इतने सिक्के फेंकते हैं कि कामता नाथ जी की नाक भी प्रभावित हो सकती, आंख भी प्रभावित हो सकती। बोलो भाई, उनका श्रृंगार भी प्रभावित हो सकता, लेकिन जाली लगा देते हैं, इसलिए जाली के कारण वो किसी भी प्रकार का व्यवधान भगवान कामता नाथ तक नहीं आता है। लेकिन मैंने देखा है कि कितने पुजारी उधर चले आ रहे हैं, माथा पकड़े महाराज नारियल लग गया। देखो, सोचो जरा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन आप विचारवान हो, कोई प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। इसलिए भावुकता संतुलित होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, अभी अभी मैं आ रहा था, आपने स्वागत किया, लेकिन अमरदास जी ने कहा कि महाराज को आराम से जाने दो, समझदारी का परिचय दिया, आप मान गए। पिछले बार राजस्थान में हमारी कथा 2100 कुंडी यज्ञ हो रहा था, वहां राजस्थान में मेरी कथा हुई, कई लाख लोग थे वहां। अभी अभी की बात है, अलवर जिले में हो रहा था कार्यक्रम, अलवर में कई लाख लोग थे वहां। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं बच गया। सारी जनता दौड़ पड़ी, पूरा मेरा अचला अचला पता ही नहीं चला कौन किसने खींचा, क्या हुआ। मैंने कहा क्या हो गया, ये लोग पीछे से थोड़ा अचला ही छू लें, किसी ने टांग दिया, किसी ने आगे से, पीछे से, और सारी जनता जो है वहां टूट पड़ी। सावधान, मैं कहता हूं कि भावुकता होनी चाहिए, लेकिन विचारवान श्रोताओं, संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। भगवान श्री राम ने कितना सुंदर परिचय दिया है, कितना बढ़िया संतुलन है कि पिताश्री को प्रणाम कहने। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने बचन कहे कछु, लक्ष्मण बचन कहे कछु, लखन कठोरा, बरज राम पुनि कीन निहोरा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही कठोर वचन कहे पिताश्री के लिए, भगवान राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ, रुक रुक रुक, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान राम हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री सुमंत जी से कहने लगे, बार बार निज शपथ दिवाई, ओ कहू न तात लखन लरिकाई। बोलो, ये सुंदर व्यवहार है कि नहीं? हे प्रधानमंत्री जी, लक्ष्मण ने जो भी लड़का है, बालक है, लड़कपन में कुछ कह दिया है, मैं क्षमा मांगता हूं, पिताश्री से मत कहना, पिताश्री से मत कहना। बोलो, ये सुंदर व्यवहार है कि नहीं? यही व्यवहार सुधर जाए, ये वाणी आपकी सुधर जाए तो क्या कहना, अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए वाणी को सुधारने की जरूरत है, भावुकता को संतुलित करने की जरूरत है, सुंदर व्यवहार बनाने की जरूरत है। तभी हम राम को पहचान पाएंगे, तभी हम राम का दर्शन कर पाएंगे, तभी हमें राम के धाम का एक स्थान हमारे जीवन में सुलभ होगा कि राम धाम में थोड़ी सी जगह हमको मिल जाए। लेकिन संभव तब है जब हम अपना व्यवहार और अपनी भावुकता को संतुलित कर लें। भगवान श्री राम ने माफी मांगी है, बार बार निज शपथ दिवारी, और कहूं न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी को मत सुनाना। सुमंत जी महाराज इस बात को बार बार सोचते गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन मैं सुंदर व्यवहार पर बोल रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद भगवान श्री राम का केवट के साथ कैसा व्यवहार है? केवट क्या है? केवट मजदूर है। बोलो, नाव चलाने वाला है वो श्रृंगबेरपुर का राजा नहीं है। श्रृंगबेरपुर का राजा तो निषाद है, लेकिन ये तो नाव चलाने वाला नाविक है, मजदूर है। लेकिन विचारवान श्रोता हो, उस मजदूर के साथ भगवान का कितना अच्छा व्यवहार है। व्यवहार की बात कर रहा हूं, इसलिए सुनते जाओ। व्यवहार सुधारने की जरूरत है। आज व्यवहार बिगड़ रहा है। मैं एक बात कहता हूं, घर घर का व्यवहार बिगड़ा है, केवल पड़ोसी से ही नहीं बिगड़ा है। आज सास बहू का व्यवहार बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है? जल्दी बताओ।
सास बहू का व्यवहार क्यों बिगड़ा है, इस पर विचार करना चाहिए। आखिर कारण क्या है? तुमने जब बेटे को जन्म दिया तो खुशी इस बात की थी कि आज बेटा आया है, कल बहू आएगी इस घर में। बोलो भाई, कितना कष्ट सहा तुमने जब बेटे को जन्म दिया, लेकिन जब उसका जन्म हो गया तो तुमने एक ही बात की प्रसन्नता जाहिर की कि सुंदर बहू घर में आएगी। लेकिन सुंदर बहू घर में आई, ईमानदारी के साथ बताओ इसके बाद क्या व्यवहार बनता है, किस प्रकार से परिस्थितियां बिगड़ती हैं? सभी को अनुभव है क्यों बिगड़ रही हैं ये परिस्थितियां। इस पर हमें विचार करना है, और विचार ही नहीं करना है, सुधार करना है। केवल एकमात्र विचार करने से काम नहीं चलेगा, सुधार करने से काम चलेगा। हम विचार करते रहते हैं लेकिन सुधार नहीं करते हैं। थोड़ी उदारता का परिचय दे दो माताओं। बहुओं से भी कह रहा हूं कि तुम भी उदारता का परिचय दे दो। थोड़ी सी उदारता यदि सास बहू में आ जाए, थोड़ी सी उदारता की मध्यस्थता अगर बेटे में और बाप में आ जाए, थोड़ी उदारता की परिस्थिति पड़ोसी में आ जाए, तो निश्चित रूप से कभी किसी प्रकार का कोई विवाद हो नहीं सकता है। किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। आज मैं कहना चाहता हूं, रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की बात आपने सुनी, परशुराम जी की बात सुनी। परशुराम लक्ष्मण संवाद है कि विवाद है? बोलो भाई। रखना, बड़े लोगों का यदि समाज में अपमान हो रहा है तो कोई राम जैसा नौजवान होना चाहिए जो बड़ों का सम्मान करके उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को सुख शांति का अनुभव करावे। राम जैसा व्यवहार किसी नौजवान का होना चाहिए। तो यहाँ राम जी ने ही तो लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में मध्यस्थता की है, वो सुंदर व्यवहार से परिवर्तन किया। तो मैं उदारता की बात कर रहा था कि माताओं, थोड़ा सा उदारता का परिचय देना है। बहू ये भाव लेकर के आवे घर में कि मेरा असली घर पति का घर असली घर है। बोलो भाई, मेरा असली घर जो पति का घर है वही मेरा घर है। और मेरा पति केवल पति ही नहीं है, वो मेरा परमात्मा है। बोलो भाई, भाव की बात बता रहा हूं। और यही भाव नोट कर लो अपनी डायरी में। देखो, कभी भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता परिवार में, लेकिन आपको इन विचारों पर चलना पड़ेगा। मेरा पति मेरी दृष्टि में मेरा परमात्मा है। अच्छा बोलो, हम लोगों ने बचपन से वैराग्य लिया, भजन भी कर रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं कि भगवान मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, लेकिन तलाश में हैं। अभी तक कामतानाथ जी तो मिल गए, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप मौन क्यों हो, थोड़ा बोलो। प्रयास कर रहे हैं, देखो कब बोलते, किस संग में बोलते, किस समय बोलते। प्रयास, भगवान तो मिल गए हैं, कामतानाथ जी मिल गए डायरेक्ट कि नहीं मिल गए? बोलो भाई। लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि आप मौन क्यों हो, थोड़ा बोलो बोलो बोलो। अब देख रहे हैं कि किस सन में बोलते हैं, किस मुहूर्त में बोलते हैं, अंतिम श्वास निकलने के पहले बोलते हैं या प्राण निकल जाए बाद में बोलते हैं। इंतजार में हैं। बोलो भाई, हैं इंतजार में कि नहीं? लेकिन तुम कितनी भाग्यवान हो कि मंडप के नीचे पहुंची और भगवान मिल गया और बोलने लगा वो भगवान। बोलो कितनी भाग्यवान है ये। मंडप के नीचे पहुंचते ही, अच्छा मैं गलत कह रहा हूं, शास्त्र की मर्यादा में पति कौन है? परमात्मा है इनका। पूरे गांव का परमात्मा नहीं, तुम समझो हमारे गांव पूरे गांव का तुम्हारा परमात्मा है। पत्नी का परमात्मा कौन है? बोलो पति है। नहीं तुम पूरा गांव को कहो हमारा पति तो परमात्मा है। क्यों जगत गुरु कह रहे थे कि पति परमात्मा होता, तुम्हारा परमात्मा है पति। लेकिन तुम्हें मंडप के नीचे मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन कभी तुमने विचार किया कि उस परमात्मा को पैदा किसने किया है? सोचो जरा। जो परमात्मा हम महात्माओं को नहीं मिल रहा है, और शास्त्र कहता है कि एक नारी को मंडप के नीचे परमात्मा मिल गया तो परमात्मा मिला है। लेकिन इस बात पर तुमने विचार किया कि आकाश से टपका था क्या हो? बोलो जन्म किसने दिया है? आखिर जन्म देने वाली कोई होगी कि नहीं? वो तुम्हारी सास है।
जिसने तुम्हें परमात्मा दिया है वो तुम्हारी सास है। उसके बारे में सोचो कि परमात्मा मेरा पति मेरा परमात्मा है, लेकिन मेरे परमात्मा को जन्म देने वाली ये सास माता है, इसलिए जन्म देने वाली माता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी सास माता है। इस प्रकार की सोच अगर हो जाएगी तो बोलो सास बहू में कभी विवाद होगा? कभी नहीं हो सकता है। और सुन लीजिए मेरी बात को, सास क्या सोचे? सास ये सोचे कि हमारे घर में बहू नहीं आई है, ये तो हमारी बेटी है। बोलो क्या समझे? हमारे घर में ये हमारी कौन आई है? बेटी आई है, बेटी। इसलिए बहू को बेटी का दर्जा देना। और इस प्रकार से जैसे बेटी के प्रति तुम्हारा ममत्व रहता है, बेटी के प्रति तुम्हारा प्रेम रहता है, अगर इस तरह का प्रेम तुम्हारा बहू के साथ रहा तो ईमानदारी के साथ बताओ सास बहू का व्यवहार सुंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कभी कोई अलगाव नहीं हो सकता है। इसलिए उदारता की जरूरत है, थोड़ा उदार बनने की आवश्यकता है, संतुलन बन जाएगा। भगवान राम ने कितना बढ़िया संतुलन बनाया इस धरातल पर कि मजदूर है, नाव चलाने वाला है, लेकिन भगवान राम क्या कह रहे हैं? भैया नाव लाओ, हमें पार कर दो। केवट ने कहा कि अभी फुर्सत नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है। भगवान ने कहा फुर्सत कब होगी? बोले फुर्सत जब हो जाएगी तो आ जाएंगे। अरे नहीं 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 भैया, फुर्सत निकालो, आ जाओ। उसने कहा देखो नाव आओ के चक्कर में मत पड़ो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो, पार हो जाओगे। क्या? यही घाट थे थोड़क दूर है। कितनी बढ़िया बात कह रहा है, बोलो निष्पक्ष बात कह रहा है कि नहीं? क्यों भाई, धंधे के प्रति जो है जागरूक नहीं है क्या वो? अरे नाव चलाता है, मजदूरी करता है, उसे धन की जरूरत है, लेकिन नहीं नहीं प्यारे, निष्पक्ष बात कह रहा है। अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मैं आ नहीं सकता हूं, लेकिन आपको पार जाना ही है, तो यही घाट थोड़क दूर है, यही घाट थोड़क दूर है, कटिलों जल था है दिखाई ऊजू। कमर कमर से जल है, आगे घाट है, कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं है, आराम से पार हो जाना। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ही नियमों को बिगाड़ने लग जाऊं तो फिर नियमों का पालन कौन करेगा? घाट पर पहुंचो तो नाव की महिमा है और नाविक की भी महिमा है, इसलिए नाव को भी सम्मानित करो, नाविक को भी सम्मानित करो और घाट की मर्यादा रखो। बोलो भाई ये है कि नहीं? भगवान राम को पार जाने की कोई समस्या नहीं है। अरे भैया चाहे कमर से पानी हो और चाहे सिर से पानी हो और चाहे नाव हो चाहे ना हो, दुनिया भगवान की नाव में बैठ करके पार जाती है। सारी दुनिया बोलो किस में बैठ करके पार होती है? भगवान की कृपा रूपी नाव में बैठ करके पार हो जाती है। तो भगवान को गंगा पार करने में कोई समस्या है क्या? नख निर्गता मुनिवंदता त्रैलोक पावन सुरसरी, भगवान के पद नख से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या गंगा जी भगवान को रास्ता नहीं देती? देती, लेकिन भगवान कहते नहीं तेरी नाव में ही बैठूंगा। अच्छा ठीक है प्रभु, अगर आप ज्यादा ही प्रयास कर रहे हो तो मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त है क्या? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल चरणोदक चाहिए। क्या चरणोदक? वाह धन्य है, भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए जो भगवान का चरणोदक पाने की इच्छा रखे। लेकिन आजकल के भक्त बोलो, ये महंत जी बैठे हैं थड़ेश्री वाले, तुरंत पहुंचते महाराज लड्डू निकालो, लड्डू बढ़िया वाले लाओ, लड्डू क्या दे रहे हो आप? बोलो अब महंत जी खोजते फिर लड्डू हैं, और लड्डू न मिले तो बाजार से चुपचाप मंगा लड्डू और भोग लगवा रहे, क्योंकि लड्डू की मानसिकता लेकर के आए हो। नहीं नहीं, मानसिकता तुम्हारी दो प्रकार की होनी चाहिए। मंदिर में जाओ तो यही कहो प्रभु मुझे चरणोदक चाहिए आपका। भगवान कहे और क्या चाहिए? और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे हो जाओ, और बस नित्य आपके चरण का चरणोदक मुझे मिलता रहे और कुछ भी नहीं चाहिए।
ये असली भक्त की पहचान है। लड्डू पेड़ा मांगने वाले, तमाशा करने वाले लोग, ये स्वाद की ओर जाने वाले लोग, याद रखना ये कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान के चरणोदक के प्रति प्रीति होनी चाहिए। केवट ने कहा हमें चरणोदक चाहिए, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नाथ उतराई चहो, मोहे राम राउर यान दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। मुझे केवल चरणोदक चाहिए, चरणोदक दे दो। भगवान ने चरणोदक दे दिया। देखो भक्त ने जो चाहा भगवान ने दे दिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के प्रति यदि तुम्हारा समर्पण हो जाए तो भगवान योगक्षेम वहम करेंगे आपका। इसलिए सच्चे मन से आप समर्पित हो जाइए। भगवान ने कहा ले लो चरणोदक। केवट ने चरणोदक लिया। अच्छा बोलो भाई, बिना किसी शर्त के चरणोदक मिल गया, पार कर दिया कि नहीं कर दिया? मैं एक बात आपको बताऊं, भगवान राम को गंगा पार केवट ने किया तभी चित्रकूट का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगर गंगा पार केवट नहीं कराता तो चित्रकूट का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़े भक्त और सबसे बड़े संत भरत जी हैं। भरत जी महाराज को भी अगर भगवान तक पहुंचाया है और चित्रकूट तक पहुंचाया है तो केवट ने ही पहुंचाया है। बोलो भाई, भगवान को भी रास्ता दिखाया है तो भक्त केवट ने दिखाया है, और भरत जी को चित्रकूट पहुंचाया है तो भक्त केवट ने पहुंचाया है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई और कहे भरत सन भुजा उठाई। बोलो भाई, ये भरत जी को रास्ता कौन बता रहा है? निषाद राज ने बताया कि नाव चलाने वाले केवट ने बताया? जल्दी बोलो। भक्त केवट ने बताया है। अरे रास्ता बताने वाला गुरु होता है, साथ में गुरु चल रहा। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर वदर समाना। ऐसा विवेकी गुरु चल रहा है, ब्रह्मा का पुत्र है ऐसा गुरु। लेकिन आज वो गुरु साथ में चल रहा है लेकिन रास्ता नहीं बता पा रहा है। बोलो भाई, रास्ता किसने बताया है? जल्दी बोलो। कि भगवान कहाँ हैं? वशिष्ठ जी ने बताया है कि केवट ने बताया है? जल्दी बोलो। केवट ने बताया। तब केवट ऊंचे चढ़ाई और कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी हैं बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला, तिन तरुवरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा, बेदी पर मुनि साधु समाजू और राजत सीय सहित रघुराजू, तहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भरत जी ने कहा अब रास्ता मिल गया है। रास्ता किसने बताया है? जल्दी बोलो भरत को। बोलो बोलो भाई, रामायण पढ़ते हो, रामायण की कथा सुन रहे हो। रास्ता किसने बताया है? वशिष्ठ जी ने बताया है कि राजा निषाद ने बताया है कि और किसी ज्ञानी ध्यानी ने बताया है? अगर रास्ता बताया तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहू भरत सन भुजा उठाई। नाम किसका आया? बोलो जल्दी। नाम आया है केवट का। केवट मानी केवल नाव चलाने वाला ही नहीं, केवट मानी है भगवान के श्री चरणों में समर्पित होने वाला परम भक्त। उसे केवट कहते हैं क्योंकि उसे चरणोदक चाहिए, केवल चरण रज चाहिए, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आज भरत जी महाराज ने पूछा भी है और बताया भी है तो केवल केवट ने बताया है, भरे समाज में और किसी ने नहीं बता पाया है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी है बिटप विशाला
ओ पाकर जम्बू रसाल तमाला, तिन तरुबरन मधुबट सोहा, मंगु विशाल देख मन मोहा, बेदी पर मुनि साधु समाजू, और राजत सीय सहित रघुराजू। वो बैठे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सही बताओ, संत से ज्यादा बड़ा भक्त होता है। भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, लेकिन संत कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा भक्त है। याद रखना, भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा संत है, और संत कहते हैं मुझसे बड़ा भक्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भक्त की दृष्टि में, भक्त की कोटि में भरत जी हैं, भगवत भक्त भूषण हैं भरत जी महाराज, और संत की कोटि में उच्च कोटि के संत वशिष्ठ जी महाराज हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, वशिष्ठ जी महाराज ने किसके अस्तित्व को स्वीकार किया है? बोलो। जो परम ज्ञानी हैं, संतों में श्रोमणी हैं, उन्होंने भरत के अस्तित्व को स्वीकार किया। भरत महामहिमा जल राशि, भरत महामहिमा जल राशि, ओ मुनिमत तीर ठाण अवलासी, मुनिमत तीर ठाण अवलासी। बोलो महिमा किसकी है, जल्दी बताओ। मुनिमत तीर ठाण अवलासी, महिमा यहाँ किसकी है? भरत की है।